वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि मोड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग क्या है। उसको हम हिंदी में बोलते हैं कि मौखिक श्रवण अधिगम शिक्षण अधिगम क्या है। तो मौखिक श्रवण अधिगम दैट मीन्स कि किसी भी कंटेंट को, किसी भी विषय वस्तु को जब हम मुंह से बोलते हैं और किसी का बोला हुआ को हम सुनते हैं और सुनने के बाद हम उसको उत्तर प्रदान करते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि मोड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो उसके लिए सबसे पहले हमें भाषा की जानकारी देनी चाहिए। तो हमारे देश में विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती है। हमारे राज्य में 22 भाषाएं हैं। तो 22 भाषाओं के तहत सबकी अपनी अपनी जो भाषाएं होती है और उस भाषा के तहत व्यक्ति जो है कि अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो यहाँ हमने भाषा की कुछ थोड़ी सी जानकारी दी है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा मुख उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम भी कहा जाता है। तो हमने जस्ट अभी जानकारी दी कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है कि अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो उसको हम कह सकते हैं कि भाषा। उसके बाद भाषा कौशल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है वाचन कौशल, दूसरा है श्रवण कौशल, तीसरा है पाठन कौशल, नेक्स्ट है लेखन कौशल। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वाचन कौशल क्या है। वाचन कौशल दैट मीन्स कि हम अपने विचारों को वाचन के द्वारा हम उसको व्यक्त करते हैं। वाचन के तहत हम अपने विचारों को दूसरों से आदान प्रदान करते हैं, दूसरों से हम साझा करते हैं। तो उसको हम बोल सकते हैं कि वाचन कौशल। नेक्स्ट है कि श्रवण कौशल। श्रवण कौशल दैट मीन्स कि जब तक हम वाचन नहीं करेंगे, व्यक्ति जब तक बोलेगा नहीं, व्यक्ति जब सुनेगा नहीं, तो उसका वो आंसर नहीं कर सकता है। तो इसीलिए कहा भी गया है कि लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग के साथ साथ हम कह सकते हैं कि हमको बोल के और सुन के दोनों काम जो है एक दूसरे का पूरक है। अगर हम बोलते हैं और सुनने वाले कोई नहीं है तो उसके लिए समस्या है। तो हम क्या करेंगे कि टीचर जो है बोलती भी है और बच्चे को सुनाती है, और बच्चे जब सुन लेते हैं तो उसका आंसर करते हैं। तो उसको हम कह सकते हैं कि श्रवण कौशल। नेक्स्ट है कि पाठन कौशल। पाठन कौशल हमारा जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है तो कौशल वाचन और श्रवण के साथ साथ पाठन कौशल की भी आवश्यकता होती है। जब बच्चे को सुनाया जाता है, पढ़ाया जाता है, जब बच्चे सुन लेते हैं तब उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो लेखन करते हैं। तो यहाँ पर हमने पाठन की जानकारी दी। नेक्स्ट है कि लेखन क्या है। तो हमने सुना, हमने बोला, हमने पढ़ा, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको अपनी कॉपियों में हम उसको राइटिंग करते हैं, लिखते हैं। तो उसको हम कह सकते हैं कि लेखन कौशल। तो मौखिक श्रवण ये जो था कि भाषा को जो 4 भागों में बांटा गया था, उसके बाद क्या है लास्ट में कि मौखिक श्रवण शिक्षण अधिगम क्या है। तो मौखिक श्रवण शिक्षण अधिगम के तहत हमने बताई कि हम सुनते भी हैं किसी की कही हुई बातों को, या किसी सब्जेक्ट को, या किसी विषय वस्तु को, या किसी कंटेंट को हम, या किसी टॉपिक को हम सुनते हैं और हम उसका रिप्लाई करते हैं। तो उसको हम कह सकते हैं कि मौखिक श्रवण शिक्षण अधिगम, ओरल एंड ऑरल टीचिंग लर्निंग हम उसको कहते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि शिक्षण अधिगम में सुनना, श्रवण तथा बोलने का जो विशेष महत्व है। सुनने और बोलने की क्रिया एक साथ चलती है। जबकि हम बच्चों के सामने कुछ बोलते हैं तो वह सुनता है, और जीवन की प्रत्येक क्षेत्र में बोलने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण उसकी मधुर वाणी है। अगर एक टीचर जब क्लास में एंट्री करती है, जब वो पढ़ाती है, पढ़ाने के दौरान वो अगर जब तक वो सही से उच्चारण नहीं करेगी, सही से जब तक वो बोलेगी नहीं, और उसका आवाज़ जो है अगर क्लास में लाउडली अगर नहीं जाता है, तो बच्चे पढ़ भी नहीं सकते और लिख भी नहीं सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि मोड्स ऑफ टीचिंग में कि एक टीचर जो है कि उनका जो उच्चारण होगा वो क्लियर होगा, चाहे वो किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाए। तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ जो है हमारे लिए कि मोड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग में कि उसका मौखिक श्रवण और रिटन जो होना चाहिए वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। तभी हम उसको कह सकते हैं कि मौखिक श्रवण शिक्षण अधिगम, ओरल एंड ऑरल। इसीलिए पहला प्राथमिकता जो दिया गया है कि मनुष्य का जो मेन आभूषण है, श्रृंगार है, वो है उसका वाणी। हर टीचर को एक मधुर वाणी होनी चाहिए। उसकी जो बातें हैं
उसमें मधुरता होनी चाहिए, तभी जो टीचर जो है कि बच्चे को पढ़ा सकती है और बता सकती है। तो हमने मोड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग में भाषा क्या है, भाषा के बाद हमने भाषा के कौशल के कितने प्रकार है उसको हमने जानकारी दी। उसके बाद है कि मौखिक श्रवण अधिगम क्या है। तो मौखिक श्रवण अधिगम में हमने कहा कि बोलने और सुनने का काम किया जाता है, और एक टीचर का जो अगर कहा जाए तो उसका जो पहला आभूषण है वो है उसकी मधुर वाणी। जब तक वो बोल नहीं पाएगा, बच्चों को अच्छे से वो टीच नहीं करा सकती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि मोड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग। थैंक यू।